मैंने क्या तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें फोर्स किया कि डेफनी को मुझसे मिलाओ? नहीं ना, बल्कि मैंने बात की आकर, अपनी गलतियों को तस्लीम किया मैंने और कबूल किया कि मैं गलत था। और ये सब कुछ मैं डेफनी के लिए ही कर रहा हूं। डेफनी और तुम्हारा एतमाद जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। मीने के साथ मेरा रवैया क्या है और तुम्हारे साथ क्या है, इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रही हो तुर्कान? चुप हो जाओ उमर, बहुत हो गया। क्यों चुप हो जाऊं मैं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से शर्मिंदा हूं मैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अपने खानदान को मुकम्मल करना चाहता हूं। क्यों चुप हो जाऊं मैं? बस करो उमर, मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा तुर्कान, क्योंकि ये सब हकीकत पर मबनी है। तुम्हें और डेफनी को तकलीफ हर किस भी नहीं पहुंचा सकता हूं मैं। हम दोनों के वापस एक होने का इंतजार मैं हमेशा करता रहूंगा। चाहे तुम जो सजा दो, कबूल है मुझे। अदालत भी तुम्हारी है और इसमें जज भी तुम ही हो। मेरी गलती की जो भी सजा सुनाओगी, हंसी खुशी कबूल कर लूंगा। देखो, मीने सिर्फ किरास की मां है, लेकिन तुम वो हो जिससे मैं प्यार करता हूं। उमर, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। कारताल, खुदा के लिए। अरे जाने मन, जरा एक मिनट रुको। हाँ कहो, क्या कहना है, सुन रहा हूं। सुनो उमर, तुम काफी अरसे बाद वापस आए हो। तो क्या मैं तुमसे पूछकर वापस आता कारताल? उमर, ये अंदाज में ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कारताल, तुमने मुझसे कहा था कि बात करनी है, तो जो कहना है कहो तुम। हाँ, इसके अलावा मैं यहां से कितने अरसा दूर रहा, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने काफी देर कर दी है? हाँ, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जब तुम मिलते हो उससे कोई ऐसी बात करते हो कि वो उदास हो जाती है। तो तुम्हें उसकी चुप उदासी लगती है? ये भी तो हो सकता है कि उसके आंसू खुशी के हों। क्या कह रहे हो तुम? खुशी के आंसू थे, ये कह रहा हूं तुमसे। तुम खुद को हर वक्त तुर्कान का बॉडीगार्ड समझते हो ना, तो तुम्हें बता दूं, वो उदास नहीं, खुश है। तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि वो रो पड़ी? मैंने कहा मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। क्या हुआ? ये सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? एनीवेज, तुम्हें तुर्कान में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो? मैं वाकई कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि तुर्कान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उमर। हाँ, जाहिर है वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर ही तो है। उमर, देखो, हम एक खानदान बन चुके हैं। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने उसकी बहुत मदद की है, जानता हूं मैं ये। तुम अभी तक समझ नहीं पाए। तुर्कान के साथ अब हम तुर्कान के साथ क्या?
बहुत सांस फूल गई है हमारी। अब हम बड़े हो गए हैं अरूज, साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे मोटरसाइकिल पसंद है, उसमें घूमना बहुत अच्छा लगता है। काश हम कुछ और वक्त साथ गुजारते तो कितना अच्छा होता। आपा ने बहुत इसरार किया था, हमें शॉपिंग करने जाना है। ओहो, तुर्कान आपा ने आज का ही दिन डिसाइड किया है। इस पुरानी गाड़ी से हमारी कितनी यादें वाबस्ता हैं। देखो, तुम ऐसा कहकर इसकी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। और उस वक्त के बारे में क्या कहोगे जब सुनसान रोड पर खराब हो गई थी? हाँ, सही कहा। सरदार, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? बताया तो था तुम्हें अरूज। मगर मुझे उस पर यकीन नहीं है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। किसने बताया है तुम्हें? मेरी आपा ने या उमर भाई ने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो अरूज। सरदार, मैं मरने वाली हूँ सरदार। आखिर तुम्हें ऐसा किसने कहा? बीमार हूँ मैं। मेरी वालिदा का भी इसी बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ है और अब मेरी बारी है। चुप हो जाओ, कुछ भी मत कहो अरूज। देखो, आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा और चला जाऊंगा यहां से। अभी तक तो तुमने अपने ख्वाबों को पूरा तक नहीं किया। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास जीने के लिए। और वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगी ना? तुम मेरे लिए आए हो ना यहाँ पर? तुम जानते थे ना कि मैं बीमार हूँ? हाँ, ऐसा ही है। हाँ, सब कुछ जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से आया हूं, तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए आया हूं मैं, तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए आया हूं मैं। आने वाला कल हमारा है, जहां हम एक साथ रहेंगे। ठीक है, मगर तुम्हें बताया किसने? उमर भाई ने? फाते अंकल ने। उन्होंने? मतलब सबको पता चल गया है? लेकिन देखो, वो तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करते अरूज, ताकि तुम उदास न हो जाओ। बाबा, मेरी वजह से सब परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब साथ खड़े हैं तुम्हारे। नसरीन आंटी ने भी एक सच कई सालों तक छुपाया था, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सको, सारी परेशानियां भूलकर हमेशा मुस्कुराती रहो। और बस यही वजह है कि सब कुछ जानते हुए भी घर वाले खामोश हैं। किसी से नाराज मत होना। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत ज्यादा।